जैसे ही कुंती जी नाश्ता लेकर ड्राइंग रूम में आई, घर में आई हुई कुंती जी की बहू मीता की सहेलियों ने कुंती जी को देखते ही कहा कि तुमने इतनी बूढ़ी काम वाली क्यों रखी हुई है? कोई अच्छी सी कम उम्र वाली जवान लड़की को काम पर रखो। इसके हाथ तो देखो कैसे कांप रहे हैं। तभी दूसरी सहेली बोली, इसके कांपते हुए हाथ तो ऐसे लग रहे हैं जैसे कि कोई कठपुतली डांस कर रही है। तो इतना सुनकर मीता की सारी सहेलियां बेशर्मों की तरह ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। मीता की एक सहेली उठी और कुंती जी का हाथ पकड़कर ज़बरदस्ती उनसे डांस कराने लगी। सबके बीच में तमाशा बनता देखकर कुंती जी की आंखें भर आईं। इतना अपमान उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। उनका आत्मसम्मान तार तार हो रहा था। उनकी बहू अपनी सहेलियों के बीच में खड़ी हुई हंस रही थी और दरवाजे पर खड़ी जानकी की भी आंखें भर आईं। उस घर में कुंती जी काम करने वाली जानकी को अपनी बेटी मानती थी और एक बेटी अपनी माँ का अपमान कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। उसने सब्जी का थैला वहीं दरवाजे पर रख दिया और दौड़कर आई और 2-3 थप्पड़ मीता की सहेलियों के गालों पर जड़ दिए और बोली, आपको शर्म नहीं आती एक बूढ़ी औरत का अपमान करते हुए? आपके घर में माँ नहीं है क्या? अगर है तो जाकर उनका तमाशा बनाकर देखो तो पता चलेगा कि कितना दर्द होता है। मीता आगे बढ़कर बोली, जानकी, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरी सहेलियों को थप्पड़ मारा? उसके इतना कहने की देर थी, जानकी ने मीता के गाल पर भी 2 थप्पड़ लगा दिए। जानकी बोली, माफ़ करना मेम साहब, पर इस थप्पड़ के लिए बिल्कुल नहीं, बल्कि आज साहब के आने पर मैं उन्हें सब कुछ बता दूंगी और मुझे इस बात का बिल्कुल भी अफसोस नहीं है कि मैंने आप पर हाथ उठाया है। आप हो ही इस लायक, आपके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। अब चाहे मुझे काम मिले या ना मिले, जिसका मैंने नमक खाया है उसका अपमान होते हुए मैं नहीं देख सकती। तभी पीछे से आवाज़ आई, जानकी, तुम्हें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ अपनी आँखों से देख चुका हूँ। इतनी देर से किसी का भी ध्यान नहीं गया कि मीता का पति और कुंती जी का बेटा रोशन दरवाजे पर खड़ा है। रोशन की आवाज़ सुनकर मीता ने पीछे मुड़कर देखा कि रोशन गुस्से से दांत पीसते हुए खड़ा था। उसे देखकर मीता और उसकी सहेलियों की आंखें फटी की पटी रह गई और वह सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगी। रोशन को गुस्से में देखकर मीता की सहेलियां धीरे धीरे एक एक करके खिसकने लगी तो रोशन गुस्से में ज़ोर से चिल्लाकर बोला, खबरदार, जो कोई भी अपनी जगह से हिली तो कोई नहीं जाएगा यहाँ से। रोशन चिल्लाकर बोला। सभी सहेलियां सहम कर अपनी अपनी जगह पर खड़ी हो गई। रोशन ने आगे बढ़कर 2 थप्पड़ मीता के गालों पर जड़ दिए। मीता इन थप्पड़ों से बौखला गई और रोशन ने उसे पकड़कर अपनी माँ के पैरों पर गिरा दिया और कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के साथ ऐसा करने की? तो रोशन ने मीता को उसकी सब सहेलियों को फ़ोन करके उनके पतियों को बुलाने के लिए कहा। तो डरते हुए उन सब ने जल्दी से फ़ोन कर दिए। इतने में कुंती जी बेहोश होकर गिर पड़ी। रोशन की नज़र जैसे ही माँ के पैरों पर गई, उसकी आंखें फटी ही रह गई और सोचने लगा कि उसकी माँ ने उस दिन झूठ क्यों बोला था। अभी कुछ दिन पहले का दृश्य उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। उस दिन रविवार का दिन था, दोपहर का समय था और मैं माँ को बुलाने लगा कि माँ कहाँ चली गई, ज़रूर पापा की डायरी लेकर बैठी होगी। मैं भी कितना बुद्धू हूँ, छुट्टी का दिन था, मुझे माँ के पास बैठना चाहिए था, लेकिन नहीं, मैं तो जाकर सो गया। पूरा 1 साल हो गया था पापा को गए हुए और माँ पता नहीं कितनी बार उस डायरी को पढ़ चुकी थी, फिर भी उसे सीने से लगा कर रखती थी। पापा अपनी रोज़ाना की बातें उसमें लिखा करते थे। शायद माँ को उसमें से पापा जी के होने का एहसास मिलता था। तभी रोशन को कुंती जी बाहर से आती हुई दिखाई देती हैं। अरे माँ, आप बाहर से आ रही हैं, कहाँ गई थी आप? और यह क्या, आप तो सिर से पाँव तक पसीने से भीग गई हैं।
इतनी गर्मी में बाहर निकलने की क्या ज़रूरत थी। मीता, पानी लेकर आओ, आप यहाँ बैठो, रोशन ने कुंती जी को कुर्सी पर बिठाते हुए कहा। कुंती जी के मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी और उनकी सांस फूली हुई थी। उनके हाथ में पकड़ा हुआ एक लिफाफा रोशन को देते हुए कहती है, बहू को दे दो, उसे कहो मैं नींबू ले आई हूँ। मेरे बच्चे, बस मुझे पानी पिला दो, कहीं ऐसा ना हो कि तेरी माँ के प्राण ही निकल जाएं। कहते हुए कुंती जी की सांस उखड़ने लगी। रोशन दौड़कर गया और पानी का गिलास ले आया और माँ को पिलाया। फिर थोड़ी माँ की सांस में सांस आई। रोशन थोड़ा सख्त लहजे में माँ से बोला, आपको क्या ज़रूरत थी इतनी धूप में बाहर जाकर नींबू पुदीना लेकर आने की? मुझसे कह दिया होता, मैं लाकर दे देता। कहीं आपको मीता ने तो नहीं कहा था नींबू और पुदीना लेकर आने के लिए? आप रुकिए, मैं अभी उससे पूछता हूँ। इतना कहकर रोशन ज़ोर से चिल्लाने लगा, मीता कहाँ हो, बाहर आओ, तुम अभी तक पानी लेकर नहीं आई। वैसे तो रोशन बहुत शांत स्वभाव का व्यक्ति था। उसकी तेज़ आवाज़ सुनकर मीता दौड़कर बाहर आई। कुंती जी की हालत देखकर समझ गई और बोली, मम्मी जी, मैंने आपसे कहा था कि रोशन जागेंगे तो नींबू पुदीना ले आएंगे, पर आप मेरी एक भी बात नहीं सुनती हैं और खुद ही लेने चले गए। एक दिन नींबू पानी पिए बिना रहा जा सकता है, पर आप तो बिना पिए मानते ही नहीं हो। मीता बोली, रोशन, आप मुझे क्यों बुला रहे थे? मीता, कहीं तुमने माँ को नींबू लाने के लिए तो नहीं भेजा? मम्मी जी, आप अपनी मर्जी से ही बाज़ार गए थे और मुझे डांट पड़ रही है। इतने में दूसरे कमरे से मीता की माँ बाहर निकल कर आई और बोली, ये सही है बेटा, इस घर में एक चींटी भी बीमार हो जाए तो दोष मेरी बेटी का ही क्यों होता है? रोशन, तुम्हारी माँ को भी तो शौक़ था नींबू पानी पीने का। हमने तो मना भी किया था, लेकिन इन्होंने हमारी एक नहीं सुनी और खुद ही चली गई। इतना बोलकर दोनों माँ बेटी इशारों में बातें करने लग गई। रोशन ने बड़े ही प्यार से कुंती जी को समझाया, माँ, ऐसी भी क्या ज़रूरत थी नींबू पानी पीने की? शाम तक रुक जाती, मैं लेकर आ जाता। आप बिना माँ बच्चों की तरह ज़िद करने लगते हो। और कुंती जी हैरान होकर बहू और समधन की ओर देखने लगी और बेटे को इशारे से समझाने की नाकाम कोशिश करने लगी। रोशन माँ को समझाते हुए बोला, ठीक है माँ, मैं समझ गया कि आपकी कोई गलती नहीं है। जाओ मीता, तुम माँ के लिए पानी बनाओ और सबके लिए खाना भी बना लो, फिर माँ थोड़ा आराम भी कर लेंगी। इतना कहकर रोशन वहाँ से चला गया। मीता कुंती जी से बोली, मम्मी जी, एक काम बोला था, वह भी आपसे नहीं हुआ? एक तो आधे घंटे बाद 4 नींबू और पुदीने के सूखे हुए पत्ते लेकर आई हो, ऊपर से अपने बेटे के सामने ये जताने की कोशिश करती हो कि जैसे मैं आपको बहुत परेशान करती हूँ। अब देख लिया कि आपके कारण क्या हुआ। लेकिन बहू, नींबू पुदीना तुमने ही तो मंगवाए थे, फिर रोशन के सामने तुमने झूठ क्यों कहा? फिर मीता की माँ बोली, बहन जी, आप तो ऐसे कह रही हो कि जैसे नींबू पानी बनेगा तो आप नहीं पियोगे। आप भी तो सबके बराबर ही पीते हो ना। एक माँ अपने बच्चों के लिए क्या नहीं करती, और आप माँ होकर इतना भी नहीं कर सकते? कैसी माँ हो तुम? यह कहकर दोनों माँ बेटी वहाँ से चली गई। यह एक दिन की बात नहीं थी। जब भी मीता की माँ मीता के घर आती थी, कुंती जी का जीना दूभर हो जाता था। कुछ दिन बाद मीता के पिता की तबीयत कुछ खराब हो गई थी, तो मीता की माँ अपने घर वापस चली गई। तो कुंती जी ने राहत की सांस ली कि कम से कम परेशान करने वाला एक इंसान तो कम हुआ। अपनी बहू को तो वह जैसे तैसे जेल ही लेगी। मीता अपनी सास को रोशन के सामने तो बहुत इज्जत देती थी। लेकिन आगे पढ़ें दूसरे भाग में। और अब तक की कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके अवश्य बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।